ऑल पाकिस्तान पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन तहसील हैदराबाद का पहला इजलास ज़ेरे सदारत मरकजी सदर कायम अब्बास शाह रेलवे कॉलोनी में मुनक्किद हुआ। कोऑर्डिनेटर अब्बा जिला हैदराबाद ने मेहमानान का इस्तकबाल किया और उन्हें खुशामदीद कहा, जबकि तमाम शुरका से मरकजी ओहदेदारान का तारुफ करवाया। तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी सदर सैयद कायम अब्बास शाह ने तंजीम की कारकर्दगी और अगराज व मकासद पर रोशनी डाली। तकरीब के ऑर्गेनाइजर कोऑर्डिनेटर अब्बा हाजी मोहम्मद शफीक बाबू ने तहसील हैदराबाद में रेलवे में पेंशनर्स के बढ़ते हुए मसाइल की तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि अरसा-दराज से भर्ती न होने के बाइस रेलवे में अकाउंट्स ब्रांच का अमला पहले ही मुख्तसर था। अब मौजूदा हुकूमत ने मजीद 422 अकाउंट्स रेलवे मुलाजमीन को सरप्लस करके दूसरे महकमों में भेज दिया है, जिसके बाइस रेलवे हाजिर सर्विस मुलाजमीन और पेंशनर्स हजरात को वक्त पर न ही तनख्वाह मिल रही है और न ही पेंशन। हर माह स्टाफ को हड़ताल की कॉल देना पड़ती है, जिसके बाद रेलवे इंतजामिया तनख्वाहें बहाल करती है। इस तरह का वाकया हमने दौरान 40 साल सर्विस में कभी नहीं देखा और न ही क़याम पाकिस्तान से अब तक ऐसा हुआ है। हम हुकूमत पाकिस्तान से खुसूसन वजारत रेलवे से अपील करते हैं कि महकमा के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए अकाउंट्स ब्रांच के अमले को वापस किया जाए और खाली जगहों पर अमले को भर्ती किया जाए, ताकि तनख्वाहें और पेंशन देर से मिलने की शिकायत खत्म हो सकें। उन्होंने मजीद कहा कि सदर पाकिस्तान रिटायर्ड मुलाजमीन, बेवाओं, यतीमों और पेंशनर हजरात के मसाइल का दिल में दर्द रखते हैं, मगर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का अमला इन पेंशनर्स को कोई ख्याल नहीं रखता और पेंशनर्स को परेशान करता है। बैंक इंतजामिया की लापरवाही की वजह से पेंशन में ताखिर मामूल बन चुकी है, जबकि दीगर बैंकों की कारकर्दगी नेशनल बैंक से बेहतर है। उन्होंने सदर से अपील की है कि नेशनल बैंक को खुसूसी हिदायत जारी की जाए कि बुजुर्ग पेंशनर्स, बेवाओं, यतीमों से नरम रवैया अख्तियार किया जाए और वक्त पर पेंशन को यकीनी बनाया जाए। तकरीब से CEC कराची आसिफ सज्जाद बंकश, CEC बलोचिस्तान सैयद इमाम नकवी, CEC कराची सैयद जावेद अब्बास शाह, CEC बहावलपुर जावेद इकबाल बलोच व दीगर ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और सवालात के जवाबात भी दिए। इस मौके पर एसोसिएशन के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान समेत पेंशनर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। ऑल पाकिस्तान पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का प्लेटफार्म, इसका पहला प्रोग्राम यहाँ हैदराबाद में हुआ है ना, और अभी इसकी नई नई बुनियाद रखी गई है ना। तो इस सिलसिले में हमारी कोशिश यही है कि जितने भी ये पेंशनर हजरात इस गवर्नमेंट में, खुसूसी इस गवर्नमेंट में परेशान हैं कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये गवर्नमेंट चाहती है कि ये पेंशन ही बंद हो जाए, लेकिन ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। और यही वजह है कि ये प्लेटफार्म हमने कायम किया है कि अल्लाह ताला बेवाओं को, मिस्कीनों को, यतीमों को, बुज़ुर्गों को ये पेंशन का सिलसिला बरकरार रहे। जैसा कि 70 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है, कभी कोई परेशानी नहीं हुई। हमने 40 साल रेलवे में सर्विस की है, अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये परेशानी नहीं हुई। इस गवर्नमेंट में आए दिन ये सुनते हैं कि उनको सैलरी नहीं मिली, उनको पेंशन नहीं मिली। ऐसा क्यों है, जबकि कहते हैं कि हमारी माशियत बहुत अच्छी हो गई है, हम लोगों ने तरक्की कर ली है। कौन सी तरक्की है जहाँ के अवाम परेशान है, बेरोज़गारी है, महंगाई आप देख लें, आसमान से बातें कर रही है। कैसे गुजारा कर रही होंगी वो माएँ बहनें जो जिनके सर पर साया नहीं है, उनके शोहर नहीं है, और वो इस महंगाई के दौर में पहली तारीख को बैंक जाती हैं, उनको भगा दिया जाता है, दूसरी को जाती हैं, तीसरे को जाती हैं, एक डेट, एक तारीख नहीं दी जाती उनको कि आप फलाने दिन आना, पेंशन ले जाना। वो बेचारे 200-200 रुपये किराए इस महंगाई के दौर में किराया खर्च करके आती हैं और मायूस होकर चली जाती हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। इसी मसले को हल करने के लिए हमने ये प्लेटफार्म बनाया है। इंशाल्लाह हम इस परेशानी से छुटकारा हासिल कर लेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दे के हमारी इस तकरीब को रौनक बख्शी। रिटायर लोगों के साथ मसाइल बहुत हैं और एक मसला हो तो बताएं। और मौजूदा गवर्नमेंट जो है, इसने तो रिटायर्ड एम्प्लॉई को, बल्कि सर्विंग एम्प्लॉई को भी परेशान किया हुआ है। तो हम उसके लिए कोशिश हैं, हमारी हस्ब इस्तिताअत जितनी हमारी अल्लाह ने ताकत दी है, हम उनके लिए कोशिश करते रहेंगे और पेंशनर की पेंशन या जो तनख्वाहदार हैं उनकी भी सपोर्ट करेंगे हम। तो हमारा मकसद ही यही है एसोसिएशन का, और ये एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, सारे प्रोविंस में, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और KPK में सब जगह रजिस्टर्ड है ये, ठीक है। और हम इन सब की सपोर्ट करेंगे रिटायर लोगों की। नहीं, मैं CEC का मेंबर हूँ कराची से, और हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका रोल ये है कि इस पेंशन की जितनी रूल रेगुलेशंस हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के हवाले से, वो हम कंसर्न डिपार्टमेंट के हेड से बातचीत करते हैं और उनके मसाइल उन तक पहुंचाते हैं। बहुत सारे मसाइल इंशाल्लाह अभी हल तलब हैं और बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो पाइपलाइन में हैं।
تو ہم سب اداروں میں جاتے ہیں اور خاص کر ان کے جو سینئر سٹیزن اور پینشنرز ہیں ان سے ملتے ہیں, ان کے ایشوز کلیکٹ کرتے ہیں, پھر کلیکٹیولی جو ہماری مرکزی کمیٹی ہے اس کو اجاگر کر کے کنسرن ڈپارٹمنٹ کو بھیجتی ہے. تو اسی طرح بہت سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ کوشش میں لگے رہیں گے. جی سولنگی ہے میرا نام, میں ریلوے محنت کش یونین پاکستان کا چیئرمین ہوں جو رجسٹرڈ ہے NIRC اسلام آباد. آج کا جو پروگرام ہے